प्यारे दोस्तों, आज हम आप सबके लिए मैथमेटिक्स जादू यानी मैथमैजिक लेकर आए हैं। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। ये मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का प्रश्न को हल कर रहा हूँ, जो कि आप प्रश्नों में कंपटीशन परीक्षा में यानी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को देखते हैं और देख के ही घबरा जाते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करें। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम चुटकी में हल कर सकते हैं। देखिए, ये जितने भी संख्या आप देख रहे हैं ये सब रिपीट कर रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, इसको अगर x मान लेते हैं, पूरे को x मान लेते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी x का ही रूप है। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 + x। ऐसे ही आप सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अब देखिए, x स्क्वायर, x को एक तरफ लाएंगे, सारे संख्याओं को एक तरफ ले आए। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 1 2 होता है। और ये दोनों का अंतर बीच वाला टर्म यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 2 घटाओ 1 यानी 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2x + x - 2 बराबर 0। ये x स्क्वायर है। अब हम इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से भी कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, x - 2, और यहाँ 1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा x - 2। तो इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर आ गए। x + 1 हम अब लिख सकते हैं x + 1 और x - 2। तो इससे हमारा दो मान निकलेगा। एक नेगेटिव, x का मान आएगा नेगेटिव -1। इसको अगर 0 लेंगे तो x = -1 आएगा। इसको अगर 0 लेंगे = 0 है, तो एक एक करके 0 ले लेंगे तो 1 और -1 और 2 आएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव निकालना संभव नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 2। अब देखिए, इतना लंबा करने के बाद जाके हमें ये आंसर मिल रहा है, लेकिन इसको हम अब चुटकी भर में हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न हमारा क्या था, फिर से हम इसको लिख के बताते हैं कि किस तरह से हम चुटकी भर में कर सकते हैं। ये है √2, फिर है √2, फिर है √2। इस तरह से हमारा प्रश्न है, और अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें दो आंसर कैसे आएगा, देखिए यहाँ सब 2 है, तो हम 2 का 2 फैक्टर निकालेंगे। 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 2 2 होता है। अब हम यहाँ धनात्मक रहेगा तो क्या होगा, बड़ा संख्या लेंगे। धनात्मक रहेगा तो बड़ा संख्या को लेंगे, और अगर ऋणात्मक रहता तो हम छोटा संख्या को लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। जो भी छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इस तरह से हम लोग लेंगे। तो देखिए, यहाँ सब धनात्मक है, इसलिए हम बड़ी संख्या यानी 2 लेंगे। इसका उत्तर होगा 2। और यहीं पर अगर इस प्रश्न को हम लोग बदल देते, प्लस की जगह यहाँ माइनस ले लेते, यहाँ माइनस ले लेते, तो हमारा ये आंसर आता 1, यानी छोटी संख्या इसका उत्तर के रूप में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग 1 सेकंड में ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो हम कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। प्लस में √2 + √2 + √2 करके हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए, फिर √2 - √2 - √2 करके अप टू इन्फिनिटी तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाए। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए, √6 + √6 + √6, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी रहेगा। तो हम लोग चुटकी भर में यानी 1 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। देखिए, 6 का 2 फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर 2 और 3, 2 × 3। इसका डिफरेंस, एक बात बताने हम भूल गए, इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। ऐसा 2 फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस 1 होगा। जैसे हम लोग 2 का निकाले थे, 2 और 1 लिए थे, तो इसमें भी डिफरेंस क्या था, 1 था। तो इस तरह से
दो फैक्टर ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस 1 हो। और देखिए यहाँ सब धनात्मक के रूप में है तो बड़ी संख्या इसका वैल्यू देगा, यानी इसका हल करेंगे तो बड़ी संख्या यानी 3 आएगा, इसका उत्तर 3 आएगा। उसी तरह से हम लोग चौथा क्वेश्चन यानी ऋणात्मक के रूप में अगर हल करना चाहेंगे तो देखिए अगर ऋणात्मक संख्या रहे, इस तरह का प्रश्न में अगर ऋणात्मक संख्या का जोड़ निकालना है तो इस तरह से देखिए √6 -√6 -√6, इस तरह से हम लोग अप टू इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 6 का 2 फैक्टर निकालेंगे, 2 × 2 × 3, डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और धनात्मक रहेगा तो बड़ा संख्या लेते हैं और यहाँ पर ऋणात्मक है तो छोटा संख्या लेंगे, तो इसका हल आएगा 2। देखिए 1 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ उदाहरण आपको देते हैं। प्रश्न संख्या 5 लेते हैं, √12 + √12 + √12। अगर ऐसा प्रश्न रहे अप टू इन्फिनिटी तक तो इसका हल कैसे आप 1 सेकंड में यानी चुटकी में निकाल सकते हैं। तो चलिए 12 का 2 फैक्टर लेते हैं, 3 × 4, देखिए डिफरेंस इसका क्या है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक है तो हम बड़ी संख्या को लेंगे तो इसका मान क्या आएगा 4 आएगा। और यही प्रश्न अगर धनात्मक की जगह ऋणात्मक हो जाए, यहाँ पर धनात्मक की जगह ऋणात्मक हो जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, छोटी संख्या यानी 3। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। चलिए 5 धनात्मक को 5 क्वेश्चन नंबर 5 मान रहे हैं और ऋणात्मक को हम लोग क्या लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए सारे प्रश्न आप मेथड वाइज हल कीजिए और उसके बाद आप जान सकते हैं कि सभी में इसी तरह से आप चुटकी भर में ऐसे प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम 20 का भी 2 फैक्टर लेंगे, 4 और 5 20 होता है, क्योंकि इसका डिफरेंस भी 1 होना चाहिए, तो 4 5 जो 20 ऐसा लेंगे। अब देखिए यहाँ धनात्मक है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे तो इसका मान क्या आएगा 5 आएगा। और छोटी संख्या रहने से छोटी संख्या कब लेंगे, यहाँ धनात्मक की जगह पर अगर ऋणात्मक हो जाए तो हम इसका मान निकालेंगे हल करके तो 4 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग बना लिए। और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ऐसे प्रश्नों को हल करके जान सकते हैं। चलिए हम आपको और भी क्वेश्चन बताते हैं, आप मेथड वाइज इसको हल करके देखिएगा और सब में इसी तरह से पाइएगा कि कितने कम समय में हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, √72 अप टू इन्फिनिटी। तो हम लोग 72 का 2 फैक्टर निकालेंगे, 8 9 जो 72 होता है और डिफरेंस इसका भी 1 है और यहाँ धनात्मक है तो हम क्या बोलेंगे कि बड़ी संख्या इसका सॉल्यूशन के रूप में आएगा, 9 आएगा। और अगर धनात्मक के जगह पर यहाँ ऋणात्मक हो जाता तो हम लोग क्या बोलते, छोटी संख्या यानी 8 इसका उत्तर के रूप में, इसका हल के रूप में प्राप्त होता है। तो हम लोग 9 और 10 इस तरह से 10 क्वेश्चन एक ही टाइप का बना लिए, और भी अगर चाहेंगे तो बना सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, आप सारे प्रश्नों को देख लीजिए। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में लिखते हैं, √110 + 110 + 110। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को ले सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। तो देखिए 110 है तो इसका 2 फैक्टर हम लोग निकालेंगे, 11 × 10 11 × 10, ताकि दोनों का डिफरेंस 1 हो। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ धनात्मक है तो सबसे बड़ी संख्या इसका सॉल्यूशन के रूप में, हल के रूप में आएगा 11। और अगर ऋणात्मक यहाँ हो जाता है धनात्मक की जगह पर तो हम लोग क्या करते, छोटी संख्या लेते यानी 10 इसका हल के रूप में आता है। तो हमने तरह तरह के प्रश्न बनाए, 10 प्रश्न हम लोग बना लिए। अब हम लोग पैटर्न चेंज करके देखते हैं।
अगर दूसरे पैटर्न का यानी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए फिर से इसको बनाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह से अगर रहता इन्फिनिटी तक हल करने के लिए तो हम इसको कैसे हल करते। तो देखिए सीधा सा इसका रूप होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसा अगर रहता है तो इसका मान ए होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ हमें इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह से इसी नियम के हिसाब से चलेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन देखिए, आप इसको अपने तरीके से हल करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 अप टू इन्फिनिटी। तो जैसे नियम बताए थे उसके हिसाब से इसका मान कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए, और भी इस तरह का अगर प्रश्न रहे, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13, ऐसा अगर प्रश्न रहे तो आप कैसे इसका हल करेंगे। तो सीधा सा जो हम रूल बताए पहला, उसी रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे और इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा 13। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम लोग पैटर्न चेंज करते हैं और दूसरे तरह के प्रश्नों को देखते हैं। 15 नंबर, अगर y बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 इस तरह से प्रश्न रहे अप टू इन्फिनिटी, तो y का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्लस माइनस दोनों केसेस में हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, या प्लस रहे तो भी निकाल सकते हैं, नीचे अगर a माइनस रहे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग 3 लेंगे, प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 4, 5, 6 इस तरह से। और अब हम क्या देखेंगे, 4 का 2 फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। 5 लेंगे, इसका भी डिफरेंस देखें, 5 का 2 फैक्टर 1 × 5, लेकिन डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग 6 लेंगे, 6 का 2 फैक्टर आएगा 3 × 2 = 6 और डिफरेंस का आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब ए 2 फैक्टर जो है ए सही आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मान क्या होगा, इसको अगर हल करेंगे तो y का मान, अगर y इतना दिया है तो यहाँ y का मान निकालने बोल रहा है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 2 > y 3, y का मान 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा और बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हमें 3 और 2 फैक्टर का डिफरेंस 1 मिल रहा था, इसलिए इसका हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y का मान > 2 < 3, यानी y का मान 2 से बड़ा और बराबर लेकिन 3 से छोटा और बराबर होगा। यही अगर हम लोग के पास प्लस की जगह माइनस होता। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम बना देते हैं और इस हिसाब से इसको हल करते हैं। अगर y बराबर √3 -√3 इस तरह से रहता अप टू इन्फिनिटी, तो इसमें y का मान क्या होता। तो देखिए अगर 3 धनात्मक था तो हम लोग क्या कर रहे थे, 4, 5, 6 आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यह ऋणात्मक है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर चलेंगे। ऋणात्मक है तो हम लोग लेफ्ट साइड में चलेंगे, 2, 1 इस तरह से चलेंगे। अब 2 का 2 फैक्टर 2 × 1 और डिफरेंस देखिए यहाँ 1 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान क्या होगा, 1 y 2, यानी y का मान 1 से बड़ा और बराबर लेकिन 2 से छोटा और बराबर, इस तरह का मान यहाँ से हमें मिलेगा। तो ऐसा प्रश्न का अगर फॉर्म रहे तो आप लोग ध्यान दें
कि हम लोग ऋणात्मक रहेगा तो बाएं तरफ चलेंगे और धनात्मक रहेगा तो दाएं तरफ चलेंगे, और देखते हुए चलेंगे कि किस नंबर का 2 फैक्टर हम लोग निकालें ताकि दोनों का डिफरेंस 1 हो। ऐसा करने से हम लोग आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगला दिन हम लोग देखेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को हल करें, और ऐसे प्रश्नों को लॉन्ग प्रोसेस में भी हल करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो बड़े आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।